आज के इस वीडियो में हम ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते समय पूछे जाने वाले कुछ 50 आपको प्रश्न उत्तर आपको करवाने वाले हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होगा। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, जब आप पैदल यात्री क्रॉसिंग के पास हो और पैदल यात्री सड़क पार करने के लिए इंतज़ार कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए? हॉर्न बजाए और आगे बढ़े, या गति धीमी करो, हॉर्न बजाओ और आगे निकल जाओ, या वाहन रोके और पैदल यात्री को सड़क पार करने तक प्रतीक्षा करें फिर आगे बढ़े? तो क्या होगा इनमें से? इनमें से ये आपका उत्तर 3 वाला जो होगा ये सही होगा, यानी कि आपको वाहन रोके और पैदल यात्री के सड़क पार करने तक प्रतीक्षा करें और फिर आगे बढ़े, तो ये वाला सही होगा। चलिए आगे देखते हैं इसी प्रकार से। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए 2 नंबर, बिना लाइसेंस के सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाने वाले व्यक्ति पर निम्नलिखित दायित्व होंगे। पहला, केवल जुर्माना, या चालक और मालिक के जुर्माना, और या वाहन की जब्ती, या एक चेतावनी। तो क्या होगा? 3 में से 2 वाला हो जाएगा, यानी कि चालक और मालिक के लिए जुर्माना या वाहन की जब्ती, ये सब हो सकता है। यानी कि बी वाला, इसमें से ABC तो दिया नहीं, इसलिए 2 वाला जो होगा आंसर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हमारा अगला प्रश्न है, क्या करा, चलिए इसको देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अपने वाहन को नीचे की ओर ढलान पर पार करते समय हैंड ब्रेक लगाने के अलावा गियर भी इस प्रकार होना चाहिए, जैसे कि तटस्थ में, प्रथम में, उलटते हुए। किस प्रकार होना चाहिए? तो वह होना चाहिए उल्टे हुए। ऑप्शन 3 वाला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िए, हम देखते हैं, अगले पेज पर आते हैं और हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, जब कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाए और किसी व्यक्ति को चोट लग जाए तो आपको क्या करना चाहिए? वाहन को निकटतम पुलिस स्टेशन ले जाए और दुर्घटना की सूचना दे, या वाहन रोको और पुलिस स्टेशन को सूचना दे, या घायल को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी उचित कदम उठाए तथा 24 घंटे के भीतर निकटतम पुलिस स्टेशन को सूचित करें? तो क्या करें इनमें से? 3 में से तीसरा वाला करें, यानी घायल को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी उचित कदम उठाए तथा 24 घंटे के भीतर निकटतम पुलिस स्टेशन को सूचित करें। तो ये वाला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि 3 वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला हमारा 5 नंबर जो प्रश्न है कि एक तरफा मार्ग के रूप में नामित सड़क पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पार्किंग निषेध है, ओवरटेकिंग निषिद्ध है, रिवर्स गियर में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, या फिर क्या? तो ऑप्शन नंबर 3 वाला हो जाएगा, रिवर्स गियर में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। अगला हमारा 6 नंबर देखिए, जब कोई अंधा व्यक्ति सफ़ेद छड़ी पकड़कर सड़क पार कर रहा हो तो चालक को चाहिए, क्या चाहिए? कि सफ़ेद छड़ी को वाहन रोकने का यातायात संकेत समझे, या हॉर्न बजाओ और आगे बढ़ो, या धीमी गति से चले और सावधानी से आगे बढ़े? क्या होगा इनमें से? तो इसमें से पहला होगा कि सफ़ेद छड़ी को वाहन रोकने का यातायात संकेत समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि यदि आप मालगाड़ी में अधिक सामान ले जा रहे हैं तो क्या होगा? यह कोई दंडनीय अपराध नहीं है, केवल जुर्माना लगेगा, या ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद्द किया दिया जा सकता है? तो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 वाला, ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद्द कर दिया जा सकता है। और 8 नंबर जो है प्रश्न, चलिए इसको देखते हैं। जब आप किसी ऐसे चौराहे पर पहुँचे जहाँ कोई सिग्नल लाइट या ट्रैफिक पुलिस वाला ना हो तो आपको अन्य सड़कों से चौराहे की ओर आने वाले यातायात को रास्ता दे, या उचित संकेत दे, या हॉर्न बजाए और फिर आगे बढ़े, या चौराहे पर अपनी दाईं ओर से आने वाले यातायात को रास्ता दे और आवश्यक संकेत देने के बाद आगे बढ़े? क्या होगा? तो 3 वाला हो जाएगा, यानी कि चौराहे पर अपनी दाईं ओर से आने वाले यातायात को रास्ता दे और आवश्यक संकेत के बाद आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये आपका अगला प्रश्न देखिए, ओवरटेकिंग कब प्रतिबंधित होता है? ओवरटेकिंग जो होता है वो कब प्रतिबंधित होता है? जब सड़क को सफ़ेद रंग की टूटी हुई मध्य रेखा से चिह्नित किया जाता है, या जब वाहन खड़ी पहाड़ी पर चलाया जा रहा हो, या जब सड़क को पीले रंग की एक सतत केंद्र रेखा से चिह्नित किया जाता है? तो क्या होगा इनमें से? चिह्नित किया जाता है तो इनमें से 2 वाला हो जाएगा इसका करेक्ट, यानी कि जब वाहन खड़ी पहाड़ी पर चलाया जा रहा हो, ये वाला हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पर आइए।
अगला पेज पर आ चुके हैं और इसमें देखिए यह है कि यदि क्या इसमें कि यदि सड़क पर टूटी हुई सफ़ेद रेखाएं है तो आप क्या कर सकते हैं। यदि सड़क पर टूटी हुई सफ़ेद रेखाएं है तो आप ट्रैक नहीं बदलना चाहिए, या फिर यदि आवश्यक हो तो ट्रैक बदल सकते हैं, ये वाहन को रोक देना चाहिए। क्या होगा इनमें से, तो इनमें से होगा ऑप्शन नंबर 2, यदि आवश्यक हो तो ट्रैक बदल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। अगला पेज है कि चमकती लाल ट्रैफिक लाइट का क्या मतलब है। चमकती लाल ट्रैफिक लाइट का क्या मतलब है, तो पहले की हरी बत्ती जलने तक वाहन को रोके रखे, या यदि सुरक्षा हो तो वाहन रोके और आगे बढ़े, या गति कम करे और आगे बढ़े। क्या हो जाएगा इनमें से, तो हो जाएगा कि यदि सुरक्षित हो तो वाहन रोके और आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर। देखिए 12 नंबर जो प्रश्न है ये बहुत आसान सा प्रश्न है, लेकिन सब पूछा जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर मोटर कार की अधिकतर स्वीकृत गति क्या है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर मोटर कार की अधिकतम स्वीकृत गति क्या है, 60 किलोमीटर घंटा, या 70 किलोमीटर प्रति घंटा, या 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो जाएगा 70 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए अगले पेज पर। अगला हमारा 13 नंबर जो है वो क्या कर रहा है कि निजी वाहन में ले जाने की अनुमति वाले यात्रियों की संख्या कहाँ दर्ज की जाती है। निजी वाहन में ले जाने की अनुमति वाले यात्रियों की संख्या कहाँ दर्ज की जाती है, पंजीयन प्रमाण पत्र में, या कर टोकन में, या आज्ञा देना में। क्या हो जाएगा इनमें से, तो आपका पहला वाला हो जाएगा पंजीयन प्रमाण पत्र में। बढ़िया आगे और 14 नंबर देखिए, यह कि वाहन का इंजन चालू करने से पहले आपको यह करना चाहिए। क्या करना चाहिए, रेडिएटर जल स्तर और इंजन तेल स्तर की जांच करें, या हेडलाइट की जांच करें, या ब्रेक की जांच करें। क्या चीज़ की जांच करें, तो वह जांच करें किसकी, रेडिएटर जल स्तर और इंजन तेल स्तर की जांच करें। आगे बढ़िए 15 नंबर देखिए। 15 नंबर की एक हल्के मोटर वाहन की अधिकतर स्वीकार्य गति है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, या 70 किलोमीटर प्रति घंटा, या कोई सीमा नहीं है। तो इसमें से पहला हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बढ़िया आगे अगले पेज पर आते हैं। तो ये देखिए अगला पेज पर आ चुके हैं। अब ये देखिए कि क्या है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 113 के अनुसार चालक को वाहन नहीं चलाना चाहिए शराब पीने के बाद, गति सीमा पार करना, या ले जाने के लिए अनुमत वजन से अधिक वजन उठाना। तो क्या हो जाएगा इनमें से, तो ऑप्शन नंबर 3 वाला हो जाएगा, ले जाने के लिए अनुमत वजन से अधिक वजन उठाना। बढ़ते आगे 17 नंबर प्रश्न है। 17 नंबर में क्या कर रहा है कि आप एक बस के पीछे है जो यात्रियों को उतारने या चढ़ाने के लिए रुकी है, आपको क्या करना चाहिए। आप एक बस के पीछे खड़े हैं जो यात्रियों को उतारने या चढ़ाने के लिए रुकी है, आपको क्या करना चाहिए, धैर्यपूर्वक पीछे प्रतीक्षा करें, या बाईं ओर से ओवरटेक करें, या दाईं ओर से ओवरटेक करें। क्या करे अगर, तो वे क्या करें, तो वे धैर्यपूर्वक पीछे प्रतीक्षा करें। बढ़ते आगे 18 नंबर, यह कि मध्य लेन किसके लिए है। मध्य जो लेन आप नहीं होंगे कभी ना कभी, मध्य लेन किसके लिए है, ओवरटेकिंग के लिए, 40 किलोमीटर घंटा की गति से वाहन चलाना, या 2 पहिया वाहन। क्या होगा इनमें से, तो ऑप्शन नंबर 2 वाला 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वाहन चलाना। बढ़ते आगे अगले पेज पर आइए। अगला पेज पर 19 नंबर प्रश्न देखिए। 19 नंबर प्रश्न है कि चमकीला पीला सिग्नल तब प्रयोग किया जाता है जब, क्या होता है, चमकता पीला सिग्नल तब प्रयोग किया जाता है जब ट्रैफिक लाइटें काम नहीं कर रही हो, या आपको धीमी गति से चलना चाहिए और सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए, या पास में निर्माण कार्य चल रहा हो। तो क्या हो जाएगा, तो 2 वाला हो जाएगा, आपको धीमी गति से चलना चाहिए और सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़िए और 20 नंबर देखिए। 20 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में आपको कहाँ पार करने की अनुमति है। निम्नलिखित में से आपको कहाँ पार करने की अनुमति है, एक पगडंडी में, एक पहाड़ी की चोटी पर, उपरोक्त में से कोई भी विकल्प नहीं, या फिर ऑप्शन नंबर 3 वाला है, यानी कि उपरोक्त में से कोई भी विकल्प नहीं। चलिए आगे देखते हैं 21 नंबर, और यह है कि कोहरे की स्थिति में हाई बीम, यह अच्छा है क्योंकि आप अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, यह बुरा है क्योंकि यह वापस प्रतिबिंब करता है और चकाचौंध कर सकता है, या फिर यह सुनिश्चित करे कि अन्य लोग आपको देख सके। तो इसमें से 2 वाला हो जाएगा, यानी कि यह बुरा है क्योंकि वापस प्रतिबिंब करता है और चकाचौंध कर सकता है। चलिए बढ़िया आगे आइए। अगला हमारा 22 नंबर जो प्रश्न है ये इसमें है कि
आप टी जंक्शन पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक वाहन बाईं ओर से आ रहा है और दायां सिग्नल चमक रहा है। आपको क्या करना चाहिए? वाहन की दाहिनी ओर मुड़ने तक प्रतीक्षा करें, गति बढ़ाएं और आगे बढ़े, धीरे धीरे आगे बढ़े, या फिर क्या? तो पहला वाला उत्तर हो जाएगा कि वाहन की दाहिनी ओर मुड़ने तक प्रतीक्षा करें। बढ़िए, आगे आगे है हमारा 23 नंबर। और 23 नंबर जो क्या कर रहा है कि आपको खतरे की चेतावनी लाइट कब चालू करनी चाहिए। यानी कि आपको खतरे की जो चेतावनी वाली जो लाइट होती है वह कब आपको चालू करनी चाहिए? जब आप सीधे चल रहे हो, या जब आपका वाहन पार्क हो और उससे अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को असुविधा हो रही हो, या जब आपका वाहन नो पार्किंग क्षेत्र में पार्क हो। तो क्या हो जाएगा? तो दो वाला हो जाएगा इसमें से। यानी जब आपका वाहन पार्क हो और उसमें से अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को असुविधा हो रही हो तब। चलिए आगे देखिए 24 नंबर। 24 नंबर क्या है कि इसमें ये भी बहुत है सिंपल से कि आप एक संकरे पुल के पास पहुंच रहे हैं, दूसरी गाड़ी विपरीत दिशा से पुल में प्रवेश करने वाली है। आपको यह क्या करना चाहिए? आपको यहाँ क्या करना चाहिए? गति बढ़ाएं और जितनी जल्दी हो सके पुल पार करने का प्रयास करें, या हेडलाइट जलाओ और पुल पार करो, या दूसरे वाहन के पुल पार करने तक प्रतीक्षा करें और फिर आगे बढ़े। तो क्या करना चाहिए? तो यह 3 वाला हो जाएगा, दूसरे वाहन के पुल पार करने तक प्रतीक्षा करें और फिर आगे बढ़े। आइए आगे अगला पेज पर 25 नंबर प्रश्न की आप आगे वाले वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं। आप आगे वाले वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं क्या? वाहन के दाहिनी ओर से, या वाहन के बाईं ओर से, या यदि सड़क चौड़ी है तो वाहन के बाईं ओर से। तो इनमें से हो जाएगा कि ऑप्शन वाला पहला वाला कि वाहन के दाहिनी ओर से हम करेंगे ओवरटेक। नेक्स्ट 26 नंबर जो है कि इसमें क्या कर रहा है कि जब कोई वाहन बिना सुरक्षा वाले रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंचता है तो उसे पार करने से पहले चालक को वाहन को सड़क के बाईं ओर रोके, वाहन से उतरे, रेलवे ट्रैक पर जाए और सुनिश्चित करें कि दोनों ओर से कोई ट्रेन या ट्रॉली नहीं आ रही है, या हॉर्न बजाए और जितनी जल्दी हो सके ट्रैक पार करे, या ट्रेन गुजरने तक का प्रतीक्षा करे। तो पहला वाला हो जाएगा वाहन को सड़क के बाईं ओर रोके और वाहन से उतरे, रेलवे ट्रैक पर जाए और सुनिश्चित करके दोनों ओर से कोई ट्रेन या ट्रॉली नहीं आ रही है। यानी कि उत्तर 1 वाला हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट है 27 नंबर। आप परिवहन वाहन को कैसे पहचान सकते हैं कि परिवहन वाहन है? परिवहन वाहन को आप कैसे पहचान सकते हैं? टायर का आकार देखकर, या वाहन के रंग के अनुसार, या वाहन की नंबर प्लेट देखकर कैसे पहचान सकते हैं? तो वाहन की जो नंबर प्लेट है, आपका सबसे पहले क्या करेंगे? वाहन की नंबर प्लेट देखेंगे और आप उससे इसकी आइडेंटिटी का पता लगाएंगे। और बढ़ते हैं आगे, अगले पेज पर आते हैं। और 28 नंबर प्रश्न है, इसमें है कि शिक्षार्थी लाइसेंस की वैधता क्या है? शिक्षार्थी लाइसेंस की वैधता क्या है? 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ। कितना? तो वो हो जाएगा कि 6 मंथ, 6 महीने। चलिए बढ़ते आगे अगले प्रश्न पर। आइए अगला है 29 नंबर। 29 नंबर में है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के वाहनों को निःशुल्क मार्ग दिया जाना चाहिए? निम्नलिखित में से किस प्रकार के वाहनों को निःशुल्क मार्ग दिया जाना चाहिए? पुलिस वाहन को, या आपातकालीन वाहन, एम्बुलेंस और अग्निशामक वाहन को, या बसों को? किसको देना चाहिए? तो वो 2 वाला हो जाएगा, आपातकालीन वाहन, एम्बुलेंस और अग्निशामक को। चलिए आगे देखते हैं 30 नंबर। यह कि मोटर वाहन का चालक निम्नलिखित स्थानों से होकर वाहन चलाएगा। मोटर वाहन का चालक निम्नलिखित स्थानों से होकर वाहन चलाएगा। सड़क और दाहिने किनारा से, या सड़क के बाईं ओर, या फिर सड़क का केंद्र। क्या कहाँ चलाएगा? तो वो चलाएगा सड़क के बाईं ओर से। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला है 31 नंबर। और इसमें क्या कह रहा है ये जो प्रश्न है, इसमें है कि फॉग लैंप का उपयोग कब किया जाता है? फॉग लैंप का उपयोग कब किया जाता है? रातों रात, या जब धुंध होती है, या जब विपरीत वाहन मंद रोशनी का उपयोग नहीं कर रहा हो, कब किया जाता है? तो ये किया जाता है जब धुंध हो, यानी कि 2 नंबर वाला हो जाएगा इसका करेक्ट। बढ़ते हैं आगे है 32 नंबर। और इसमें कि लाल ट्रैफिक लाइट क्या दर्शाती है? लाल ट्रैफिक लाइट जो होती है वो क्या दर्शाती है? रुकना, गति कम करो, या जाना, क्या दर्शाती है? तो ये दर्शाती है कि रुकना, रुक जाओ, ये दर्शाती है। 33 नंबर देखिए। 33 नंबर है कि क्या आप अपना वाहन अस्पताल के
प्रवेश द्वार के सामने पार्क कर सकते हैं? तो क्या होगा, हाँ या नहीं? हाँ, लेकिन केवल तभी जब वहाँ नो पार्किंग का चिन्ह न हो। तो क्या हो जाएगा, तो 2 वाला हो जाएगा कि नहीं, वहाँ पे हम पार्क नहीं कर सकते हैं। और बढ़िया आगे अगले पेज पर ये हमारा 34 नंबर है कि जहाँ सड़क पर फिसलन वाला सड़क चिन्ह दिखाई दे वहाँ चालक को क्या करना चाहिए? जहाँ सड़क पर फिसलन वाला जो चिन्ह होता है, जो हम बता चुके हैं ट्रैफिक सिग्नल वाले में, तो वो उस समय क्या करना चाहिए? ब्रेक लगाओ या उसी गति से आगे बढ़े या गियर बदलकर गति कम करे। क्या करे उस समय? तो वो करे गियर बदलकर गति कम करे। यहाँ पर हो जाएगा 3 वाला करेक्ट। 35 नंबर देखिए, 35 नंबर है कि क्या शराब पीकर गाड़ी चलाना अनुमत है, यानी कि अनुमति उसकी है या नहीं? हाँ, नहीं, केवल निजी वाहनों में ही अनुमति है या फिर क्या? तो इसमें हो जाएगा नहीं, शराब पीकर गाड़ी चलाने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। 36 नंबर देखिए, हॉर्न का प्रयोग कहाँ प्रतिबंधित है? कहाँ हम हॉर्न का प्रयोग नहीं कर सकते हैं? अस्पतालों और न्यायालयों के पास, पुलिस स्टेशनों के पास, पूजा स्थलों के निकट। कहाँ नहीं कर सकते हैं? तो ये हम कहाँ नहीं कर सकते? तो अस्पतालों और न्यायालयों के पास हम नहीं कर सकते हैं। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और देखिए कि आगे क्या है। अगला कौन सा प्रश्न है? ये हमारा 37वां प्रश्न है, 37 नंबर कि पृष्ठ दृश्य यानी कि पार्श्व दृश्य दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? पार्श्व दृश्य जो दर्पण होता है उसका उपयोग हम क्यों किया जाता है? आपको चेहरा देखने के लिए, वाहन के पीछे से आ रहे यातायात को देखने के लिए, या पीछे की सीट पर बैठे यात्रियों पर नजर रखना। क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कि वाहन के पीछे से आ रहे यातायात को देखने के लिए। 2 नंबर वाला हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है 38 नंबर कि निजी वाहन के अभिलेख इस प्रकार है: पंजीकरण प्रमाण पत्र, GCR या बीमा प्रमाण पत्र, या पंजीकरण प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र, टैक्स टोकन, ड्राइविंग लाइसेंस, या पंजीकरण प्रमाण पत्र, या परमिट, या यात्रा पत्रक। तो हो जाएगा इनमें से 2 वाला, पंजीकरण प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र, टैक्स टोकन, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब हो जाएगा, ये वाला सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 39 नंबर, यह है कि प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र में PUC की वैधता क्या है? 6 महीने, 9 महीने या 1 वर्ष? तो इसमें से हो जाएगा 6 महीने, 6 मंथ। नेक्स्ट आइए अगला है 40 नंबर, यह कि जब आप रात्रि के समय हेडलाइट हाई बीम पर गाड़ी चला रहे हो और कोई वाहन विपरीत दिशा से आ रहा हो तो आप बाईं ओर चलते हुए आगे बढ़े, या हेडलाइट को कई बार बारी बारी से मंद और उज्जवल करें, या वाहन गुजरने तक हेडलाइट धीमी रखें, या फिर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कि वाहन गुजरने तक, जब तक वो निकल नहीं जाता, आपको हेडलाइट को धीमी रखनी चाहिए। बढ़ते आगे 41 नंबर, ये है कि बिना गियर वाली मोटरसाइकिल चलाने का लाइसेंस पाने की न्यूनतम आयु क्या है? बिना गियर, जिसमें गियर ना हो वाली मोटरसाइकिल चलाने का लाइसेंस पाने की न्यूनतम उम्र क्या है? 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष? कितनी है? तो ये है 3 माह यानी कि 16 वर्ष, 16 ईयर। नेक्स्ट है 42 नंबर कि बाईं ओर मुड़ते समय 2 पहिया वाहन का चालक क्या करना चाहिए? वह अपना बायां हाथ बाईं ओर बढ़ाओ, या कोई भी हाथ संकेत ना दिखाओ, या अपने दाहिने हाथ से बाईं ओर मुड़ने का संकेत दिखाए, या फिर तो क्या करे? तो होगा अपने दाहिने हाथ से बाईं ओर मुड़ने का संकेत दिखाए। 3 वाला हो जाएगा इसका सही आंसर। आइए आगे और आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है 43 नंबर। 43 नंबर देखिए क्या कर रहा है 43 नंबर में। 43 नंबर में है कि नई कार के लिए एक मुश्त कर निम्नलिखित के लिए क्या है? 5 साल, 15 वर्ष, 20 वर्ष? क्या हो जाएगा? तो इसमें से हो जाएगा ये 15 वर्ष, 15 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर है कि देखिए जब कोई आपके वाहन को ओवरटेक कर रहा हो तो आपको क्या करना चाहिए? अपना वाहन रोके और वाहन को आगे निकलने दे, या अपने वाहन की गति बढ़ाए, या दूसरे वाहन को ओवरटेक करने में बाधा न डाले, या फिर इसमें जाएगा दूसरे वाहन को ओवरटेक करने में बाधा न डाले, उसको करने दे जो करना है। और ये 45 नंबर की हैंड ब्रेक का प्रयोग कब किया जाना चाहिए? हैंड ब्रेक का प्रयोग जो है वो हाथ जिससे आप ब्रेक दबा सकते हो वो कब करना चाहिए? गति कम करने के लिए, अचानक ब्रेक लगाना, या वाहन पार करने के लिए कब करना चाहिए? तो ये होना कि वाहन को पार करने के लिए कहीं खड़ा करना है तो उसे हम पहला जो हैंड ब्रेक होगा उसको आपको यूज करना चाहिए। अगला देखिए 46 नंबर। देखिए कि 46 नंबर में क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं। यह कि जब कोई मोटर वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए?
24 घंटे के भीतर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें, 12 घंटे के भीतर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें, या 48 घंटे के भीतर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें, क्या करें? तो वे करें कि 24 घंटे के भीतर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें। आगे देखिए आपका 47 नंबर है कि सार्वजनिक सेवा वाहन चलाते समय धूम्रपान करने से निम्नलिखित हो सकते हैं: ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन, भारी जुर्माना, इनमें से कोई भी नहीं। इसमें हो सकता है पहला वाला कि ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन, ये पर रद्द भी किया जा सकता है। 48 नंबर है कि रक्षात्मक ड्राइविंग क्या है? वाहन चालकों और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं द्वारा यातायात नियमों और सड़क चिन्हों का उल्लंघन की आशंका को देखते हुए सावधानी से वाहन चलाना या सड़क चिन्हों की परवाह किए बिना केवल गंतव्य तक पहुंचने के उद्देश्य से वाहन चलाना, क्या हो जाएगा? या इस धारणा पर वाहन चलाना कि अन्य सड़क उपयोगकर्ता अपनी सुरक्षा के प्रति सतर्क रहेंगे, तो क्या हो जाएगा? तो पहला वाला हो जाएगा, यानी कि उत्तर एक वाला, यानी कि वाहन चलाते और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं द्वारा यातायात नियमों और सड़कों चिन्ह के उल्लंघन की आशंका को देखते हुए सावधानी से वाहन चलाना। बढ़िया आगे और देखिए 2 और प्रश्न बचा है, ज़्यादा नहीं है। इसमें कि जिंग जिंग ड्राइविंग क्या है? जिंग जैंग ड्राइविंग क्या है? केवल 2 पहिए वाहनों के लिए खतरनाक, हर समय हर किसी के लिए खतरनाक, 4 पहिए वाहनों के लिए खतरनाक। तो ये हो जाएगा कि 2 वाला, यानी कि हर समय हर किसी के लिए खतरनाक जिंग जैंग, ये आपका जिंग जैंग क्या है? जिंग जैंग ड्राइविंग। आगे देखिए यह कि अगला हमारा कि निम्नलिखित पर पीछे की ओर चलना निषिद्ध है: राजपथ पर, या एक तरफा, या जी जंक्शन पर। तो ये हो जाएगा कि 2 वाला, यानी कि एक तरफा वाला पर हो जाएगा 2 वाला करेक्ट आंसर। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएंगे। ये 50 सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा, और जल्दी से लाइक भी कर देंगे, शेयर भी करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे।